स्त्री यदि इन 5 स्थानों पर रोने लगे तो उस घर की सारी खुशियां नष्ट हो जाती हैं। घर में गरीबी पांव पसार लेती है। इन 5 स्थानों पर स्त्रियों के रोने से आते हैं महाभयंकर दुख और दरिद्रता। मित्रों, मनुष्य की उन्नति और खुशहाल जीवन के लिए बेहद जरूरी है कि वो अंदर से खुश रहे। अगर व्यक्ति अंदर से खुश रहता है तो उसके आत्मबल में वृद्धि होती है, उसकी बुद्धि और विवेक सही ढंग से काम करते हैं। कभी तो व्यक्ति असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाता है। अंदर से खुश रहने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारता, वो कभी थकता नहीं, उसका मनोबल कभी कमजोर नहीं पड़ता, इसलिए वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अंदर से खुश रहे। प्रिय बंधु, पर सवाल ये है, यदि अंदर से खुश रह पाना पुरुष के खुद के हाथ में होता तो आजकल हर इंसान खुश होता। मनुष्य की जो खुशियां हैं वे कभी उसके पास नहीं होती। वो अपनी खुशी हमेशा दूसरे लोगों में, दूसरी वस्तुओं में तलाशता है। कभी वो खुश होता है एक स्त्री का प्यार पाकर, कभी वो खुश होता है बच्चों को देखकर, कभी वो स्वादिष्ट भोजन करके खुश होता है, कभी खेल कूद कर, कभी टीवी देखकर, कभी गाना सुनकर, कभी नाचकर, कभी धन पाकर। उसकी खुशी हमेशा दूसरी चीजों से प्राप्त होती है। और यह भी सच है कि मनुष्य की प्रसन्नता के जितने कारण हैं, दुख भी उसे उन्हीं से मिलता है। हमारी आसक्ति, हमारी ममता ही हमारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता का कारण है। जब हमें उससे हमारे मन के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तब वही चीज हमें दुख देती है। मान लीजिए हमारी खुशी किसी टीवी या मोबाइल फोन में है। यदि वो खो जाए, टूट जाए या खराब हो जाए तो हमें दुख होने लगता है, हमारे अंदर निराशा आ जाती है। उसी प्रकार जिस तरह हमें अच्छा भोजन करके या धन पाकर प्रसन्नता होती है, वही धन यदि चोरी हो जाए, खो जाए, नष्ट हो जाए तो हमें दुख होता है। भोजन की बात करें तो भोजन यदि मन के अनुकूल ना बना हो तो दुख होता है। स्त्री पुत्र में आसक्ति होने से वे हमारी खुशी बन जाते हैं। यदि उनकी ओर से आपको आपकी इच्छा अनुसार प्रतिक्रिया ना मिले तो दुख होता है। प्रिय बंधुओं, ये सब चीजें होती हैं हमारी अंदरूनी खुशी और अंदरूनी दुख का कारण। यदि व्यक्ति किसी बात को लेकर अंदर से दुखी है तो वो उस अवस्था में कोई काम करेगा भी तो ठीक से नहीं कर पाएगा। काम में उसका मन नहीं लगेगा, हल्का काम भी उसके लिए बड़ा कठिन प्रतीत होगा। अब जब वो कार्य ही ठीक से मन लगाकर नहीं कर पाएगा तो अपनी उन्नति कैसे कर पाएगा? ऐसे में वो और भी अधिक दुखी हो जाएगा। एक तो पहले से खुश नहीं है, दूसरा कार्य पूरा ना कर पाने का दुख। ऐसे में उसे डबल दुख का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई बार मनुष्य यदि किसी बात को लेकर दुखी भी होता है और घर पहुंचने पर उसे उसकी स्त्री और बच्चों से भरपूर खुशी मिल जाए तो वो अपना सब दुख, सारी थकान भूल जाता है। उसकी अंदरूनी खुशी उसके बाहरी दुख का अंत कर देती है। और यदि उसकी पत्नी ज्यादा समझदार हो तब तो उसका दुख भी दूर कर देगी और आगे काम करने के लिए उसे एक नई हिम्मत भी देगी। अपने द्वारा अपने पति को खुशी देकर उसके मनोबल में एक नई शक्ति प्रदान करेगी और अगले दिन वो अपने कार्य को बिना रुके, बिना थके बड़ी आसानी से पूरा कर लेगा। कई बार बहुत से लोग जब अपने घर जाते हैं तो उनके अंदर अपने परिवार से मिलने की एक खुशी होती है, लेकिन घर पहुंचने पर उनकी वो सारी खुशी एक पल में तब नष्ट हो जाती है जब उसकी पत्नी घर पर गाल फुलाए बैठी होती है या पति के आते ही वो उसके सामने शिकायतों की एक लंबी लिस्ट रख देती है। अपने कर्कश वाणी से उसके ऊपर प्रश्नों की बौछार करती है। तब उसे ऐसा लगता है जैसे किसी घर में नहीं, किसी नरक में आ गया हो। उसके अंदर की सारी खुशी मर जाती है। वो उनसे पीड़ित होकर अगले दिन की कार्य योजनाएं तक भूल जाता है और जब अपने काम पर जाता है तो मन परिवार की उन समस्याओं के बोझ तले दबा होता है। ऐसे में वो अपने कार्य को ठीक से कर ही नहीं पाएगा और जब अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है
कि वो उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकता। उन समस्याओं को सुलझाने में उसके पास जो धन है उसकी भी हानि होती है, समय की तो हानि है ही, उसका विकास भी थम जाता है। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब व्यक्ति अंदर से खुश नहीं होता है, वो परिवार की, पत्नी की, पुत्र, मां, बहन, भाई की ओर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से घिरा होता है, तब वो मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है। उस समय उसका मनोबल साथ नहीं देता। उस स्थिति में वो मन से हार जाता है और मन से हारा हुआ हकीकत में भी हार जाता है। हमने देखा है कि बहुत से लोग व्यर्थ में गंभीर बने रहते हैं। उनकी मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, जिसका असर उनके कार्य करने की क्षमता पर भी पड़ता है और उनकी योग्यता पर भी। प्रिय बंधु, यदि आप वास्तव में सफल और निरोग रहना चाहते हो तो खुश रहने का प्रयास करो। कितना भी कठिन कार्य हो, उसे मुस्कुराते हुए करना चाहिए। सारा जीवन प्रसन्नता का बगीचा बनाकर रखना चाहिए। कुछ लोग जो आपसे अपनी खुशी प्राप्त करते हैं, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुशियां देने का प्रयास करो। और जिन लोगों से, जिन वस्तुओं से आप प्रसन्न रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो आपको हमेशा खुश रखें। चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पिता हो। खुशी देने और खुशी लेने वाले व्यक्ति ही अपनी प्रगति कर पाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पर सदैव रहती है। प्रिय मित्रों, घर की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए घर की महिलाओं को चाहिए कि वो घर के सदस्यों को, पति को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे सकें तो दें। और ऐसे अवसरों पर कभी रोना धोना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। और ऐसे 5 अवसरों पर रोना धोना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। पहला स्थान, जब पति काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हो, तब पत्नी को उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना रोना चाहिए। पुरुष के बाहर जाने पर घर की स्त्री यदि रोती है तो ये एक अपशकुन माना जाता है, जो पति की यात्रा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। ऊपर से पति भी आपके बारे में सोचकर परेशान रहेगा। वो अपने कार्य या उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। घर की स्त्री को चाहिए कि यदि उसके मन में कोई शिकायत है तो उसे जब पति घर पर हो तब कह दे। बाहर जाते समय उसे खुश होकर ही विदा करना चाहिए। दूसरा स्थान, जब पति काम करके घर में घुसे, उस समय लड़ना झगड़ना, रोना धोना नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है। और उधर बेचारा पुरुष भी हारा थका आता है, वो भी उस कलेश में पड़कर गहरे अवसाद में डूब जाता है। ऐसे घरों की प्रगति रुक जाती है, धन छीड़ होने लगता है, आंतरिक खुशियां नष्ट हो जाती हैं। तीसरा स्थान, जब कोई घर में उत्सव हो, उस समय भी स्त्री को रोना धोना, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस अवसर पर खुश होकर के परिवार के साथ खड़ी रहने वाली स्त्री ही बुद्धिमान मानी जाती है। अपनी समस्या को उत्सव संपन्न होने के बाद अपने पति से कह सकती हैं, वो भी लड़ झगड़ कर नहीं, शांतिपूर्वक। जो स्त्री उत्सव के अवसर पर रोती है, उससे परिवार में अशांति फैल जाती है, परिवार के अन्य सदस्यों का भी मनोबल टूट जाता है। चौथा स्थान, किसी बड़ी वस्तु की खरीदारी या बेचते समय घर की स्त्री को रोना धोना, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, वरना उसमें नुकसान भी हो सकता है और वो एक अपशकुन भी कहलाएगा। पांचवा स्थान, विपत्ति के समय आर्थिक तंगी आने पर स्त्री को रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेकर विपत्ति से लड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पति के हाथों कोई नुकसान हो जाता है तो महिलाएं अक्सर रोने लगती हैं, बेभला बुरा कहकर कोसने लगती हैं। नुकसान होने पर आपके कोसने से, लड़ने झगड़ने से वो ठीक नहीं हो सकता। हमारे देश में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जो मुसीबत के समय पतियों से लड़ने झगड़ने की बजाय उनकी परेशानी में सहायक बनी। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राजपाट एक साधु को दान दे दिया था तो उनकी स्त्री उनसे लड़ी झगड़ी नहीं थी, बल्कि पति के साथ विपत्ति में सम्मिलित हुई थी
विपत्ति के समय स्त्री को पति को सांत्वना देना चाहिए। जिस घर में धन नष्ट हो जाने पर भी प्रेम बना रहता है, उस घर से लक्ष्मी कभी विदा नहीं होती। इन 5 स्थानों पर यदि स्त्रियां रोना धोना, लड़ना झगड़ना छोड़ दें, तो उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, कभी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।